किसी की जिंदगी में दुख है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई हारी से, कोई बीमारी से, कोई सदाचारी से, कोई व्यापारी से। बड़े बड़े राजनेता भी दुखी हो जाते हैं। विचार में वो नींद ना है। आजकल वो इलेक्शन चल रहा, यहाँ पार्टी, वहाँ पार्टी, यहाँ माला, वहाँ माला, नींद भी नहीं है, दुखी। सब सुख संपन्न परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया। उत्तान पाद मैया प्रथम राजा है, किस बात की कमी? लेकिन सुनीति पत्नी है, सु माने अच्छी, नीति माने रिवाज, पतिव्रता है। लेकिन भक्त गणों, ईश्वर की ऐसी महान कृपा हुई, सुनीति के घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। और संतान जब घर में नहीं हुई तो संसार में सबसे बड़ा अगर दोष है तो केवल संतानहीन का है। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को ताने मिलते थे, ऐसे महाराज उत्तान पाद को मिलने, हे महाराज परीक्षित। समाज के ताने सुनकर उत्तान पाद दुखी नहीं, पत्नी को सारा वृत्तांत बताया। पत्नी ने कहा महाराज, अच्छा पत्नी कार्ये सुमंतरी करणे सुदासी, सहने सुरंभा भोजने सुमाता। 4 लक्षण स्त्री के अंदर होने चाहिए। भैया थोड़ा आपके विषय सुनने की बात है। अगर पति कोई कार्य करे, कार्य सुमंत्री, पहले के राजा मंत्री रहते थे, आज के जमाने में ये गृह मंत्री है। हाँ, और पूर्व मत मानियो, मानो तो मेरे करकालियों में कथा दोबारा मत कर रही। कार्य सुमंत्री करने सुदासी, अगर घर में पति कोई कार्य करे तो पत्नी को मंत्री की तरह सलाह देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला है अभी नहीं, मेरा जेवर बनने को पड़ा, तुम खिलौना खरीदने चले। जेवर कल पुराना हो जाएगा, लेकिन जमीन कभी पुरानी होने वाली नहीं है। इसलिए मंत्री बड़ा सोच समझ के राजा को राज्य करने की सलाह देते थे। कार्य सुमंत्री करने सुदासी, माफी चाहूंगा, बात सत्य है लेकिन बड़ी कड़वी है। अपना घर का कार्य है तो हमें प्रतीक्षा पराधीन सपने सुखनाई, दूसरे के ऊपर आधीन नहीं रहना चाहिए, स्वयं कर लेना चाहिए। हमारे घर में झाड़ू पोछा होना है, बोले काम वाली लगी है, वो आएगी 10 बजे आएगी, वो पूजा करूंगी 4 बजे, तो बिना पोछा लगे ही पूजा हो गई। अब तुम काम वाली के चक्कर करोगे, वो 10 बजे आएगी तो पूजा 10 बजे होगी। अगर थोड़ी देर के लिए स्वयं भी दासी बनना पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और एक बात और बता, आजकल तो पतिव्रत माताओं, पूजा पाठ होती है ना, पूजा तो क्या करते हैं, ठाकुर जी लिए टीका लगावे, एक दीपक जलाकर और तुलसी दल लगाकर फिर भोजन बनावे, और उसी दीपक में हाथ में जल लेकर प्रभु के नाम का आचमन करने के बाद ठाकुर जी को पूरी रसोई में भोग लगावे। हे प्रभु, मेरी रसोई में आकर के अन्नपूर्णा मैया वास करिए और भोग लगाइए। तेरा ठाकुर जी कोई तुम्हारे घर में 70 पूरी खाने को नहीं आने वाला। जब हम उसके नाम का इष्ट भगवान के, जब तक किसी को हमें देना ही नहीं, जब भोग लगाएंगे और हमारा सारा भोजन फिर ठाकुर जी का प्रसाद कहलाता है। और वो प्रसाद जब हम पूरे परिवार को खिलाएंगे, उस परिवार में कभी दरिद्रता और सुंदर से कभी बीमारी आने वाली नहीं है। इसलिए हमें वो प्रसाद पूरे रसोई का बन के भोग लगे, वो प्रसाद अच्छा है, एक पूरी वाला अच्छा है। इसलिए हे मैया, हमारे घर में हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, वैसे तो सब जगह व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो नहीं जाता है। इष्ट भगवान को पहले मैया ये शुद्धिकरण चलो, कार्य सुमंत्री करने सुदासी, अपना काम स्वयं दासी की तरह कर ले।
यदि अपना काम करोगे तो किसी दूसरे का नहीं संभलेगा, हमारा ही घर का संभलेगा। भोजने सो माता सहने सो रंभा। रंभा जैसी अप्सरा की तरह अपने पति परमेश्वर को शुद्धता प्रेम देना चाहिए। भोजने सो माता, जैसे एक माँ अपने सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलना चाहिए और प्यार से बोलना चाहिए। जब पति कोई कारोबार या दुकान से आवे, जैसे बच्चा बाहर से आए ना, गंदा भी हो जाए तो माँ उसको कितना भी कीमती वस्त्र पहने हो लेकिन गोद में बिठा के प्यार से भोजन। माँ जैसा चाहे रूखे ही भोजन क्यों ना हो, अगर सर पे हाथ फिरा दे, बच्चा आनंद से कोई खा ले। हम तो जब छोटे आते ना, छोटे तो हम जब अपनी रीति कहना चाहिए ना, जब हम छोटे थे तो हम भोजन करते थे भैया। अब स्कूल से जब पढ़ के वो आते थे नहीं तो मम्मी कहती थी बेटा सब्जी खत्म, चल शाम को बनेगी। हम नहीं चाहिए तो एक क्या होती थी वो, हमारे यहाँ लौनी कहते हैं, लौनी मक्खन पे निकलते ना, दही मट्ठा चलाते थे वो, इस तरीका से जो मट्ठा चलाते। माता जी कैसे मट्ठा चलाते थे ऐसे, तो लौनी निकलती थी, लौनी। हमारी माता जी उस पर रोटी पर लौनी चिपक के थोड़ा नमक छिड़क के दे दी, बोले खा, बड़ा टेस्टी लगती थी, सब्जी भी थे। ऐसा भोजन आज के युग में भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि माँ के तो मस्तिष्क पे हमारे एक बार प्यार से हाथ फिरा दे, अरे वाह, माँ को प्यार तो कभी मिलने वाला। कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है। आपके सामने हमारी ये मैया बैठी हैं और ये सभी बच्चे हैं, बताओ माँ की तरह प्यार देती है ना देती है ना? ऐसा प्यार माँ दे देगी वाला कोई देने वाला। और भैया जब हम उसी माँ के आगे जो हमारे लिए 9 मास मुख में रखने के बाद पाल पोस के बड़ा किया, बेटियां हो या बेटा, एक बात और बता दो, बेटियां वफादार होती हैं और बेटा कर्मठ होते हैं। बेटियां सदा सदा 3 रूप में पूजी जाती हैं, पत्नी, पुत्री और माँ, लेकिन माँ का दर्जा उत्तम होता है। माँ का दर्जा उत्तम होता है, जो प्यार से हाथ फिरा दे, अरे भैया जीवन का शीतल शरीर होता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। आज आ जाए तो एक माँ के लिए भजन होगा। मुझे भी है जाजना से, मुझे भी लिए ना, तो मुझे भी ऐसा ही प्यार दिया है। तो आप अहो भाग्य। कल मेरी बात हो रही थी माता जी बोली अब तुम मेरे को बुढ़ाते में मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं करूं क्या, किस्मती ये। और अहो भाग्य हमारे राजीव भैया जी और ये सभी जो पहले से इनका प्यार तुम लोगों ने पाया है, लेकिन कोई नहीं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ रखने के बाद अपने पेट नहीं खाती है, हमें खिलाती, खुद सूखे में हमें सुलाकर गीले में सुला सकती है। देखो पता नहीं चलता है समय किधर से किधर निकल जाता है।
समझा क्या समझा? एक बार की मुझे बात याद आ रही है, वो भी बताई। एक माँ बुजुर्ग हो गई थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर बाद में जीवन में माँ पिता कहे बेटा ये करो वो कर दो, तो फिर बाद में अरे चुप रहो, हम काम करने भी नहीं देते, तुमने तो आज तक कुछ नहीं किया। और फिर जब बात बढ़ जाए तो तुमने हमारे लिए किया ही किया था भाई। जब कभी संतान ऐसे कहे ना तो बड़ा मन दुखी होता है। एक बात मुझे याद आ गई। एक भैया जी थे, माँ ने दूसरे के घर में बर्तन साफ करके मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया और खूब ग्रेजुएट करने के बाद नौकरी लग गई। बहुत सुंदर। माँ घर में रहती है, बुजुर्ग हो गई, विवाह हो गया, बच्चे आ गए। उसके बाद में अब लड़के को इतना टाइम नहीं है कि माँ के पास 10 मिनट भी बैठ जाए। माँ कभी कभी उस ऐसी कौन सी माँ, बच्चा चाहे कितनी भी दूर हो जाए, पुत्र पूत कपूत सुने वो तेरे पर माँ न सुनी तो माता। पुत्र बेशक दूर हो सकता है लेकिन माँ की छाती नहीं दूर हो सकती। पड़ोस में मकान भी बन जाएगा ना, और अगर उसे बुखार भी आ गया, माँ जाने में असमर्थ होगी तो यही कहेगी करे जाके देख छोड़ो कैसा है बेटा। ये माँ का दिल होता है। मैया बुजुर्ग है, पुत्र ने एक दिन माँ कहती अरे कभी तो तू मुझे गोद में खेलता था, अब तो मेरा जीवन है, कब तू 10 मिनट मेरी बात सुन लेकर मेरे जोड़ी बैठ जाएगा। लड़का बोला क्या मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों में मेरा टाइम निकल जाता है, थोड़ा ऑफिस में ये वो। माँ ने कहा अरे पगले तुझे मेरे लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम? एक दिन मेरे पास बैठ जा, तू माँ के प्यार को वंचित हो रहा है। अरे तू माँ की ममता को क्या जानता, तू मेरे कर्ज को क्या उतार। लेकिन बहू बोली अरे तुम्हारी माँ जब पाती तब यही तो जवाब देती है कि माँ के कर्ज को, ऐसा कौन सा कर्जा है आज उनका कर्ज खत्म कर दो। लड़का बोला चल बता तेरा क्या कर्ज है, मैं आज तेरा कर्ज ही चुकता करूंगा। जिस माँ ने जीवन दिया दुख उठाया, और उसी माँ को अगर संतान कर्जा चुकाने की बात करे तो क्या भगवान इस संतान से तो ऐसे ही। लड़का माँ के कमरे में सो गया। माँ थोड़ी बीमार थी, लेता है आज कर्जा चुकाना है ना माँ का। बातें चलती रही, बातें चलते चलते नींद आ गई। जब आंखें मिचने को हुई, माँ ने कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, आज कर्जा उतारना है तो प्यास लगी। पानी लेने गया, लेके आया, जैसे ही लाया माँ को दिया तो माँ ने एक घूंट पिया, बिस्तर के एक कोने पे डाल दिया। रात का एक पहर बीत गया भैया। लड़का बोला माँ ये क्या कर रही है, मेरा बिस्तर गीला कर दिया। हाथ जोड़ के बोली कोई ना बेटा, मेरे हाथों से रुका नहीं, गिर गया। चल ठीक है दूसरी ओर सो जा। फिर बातें होती रही। जब बातों में आंख मिचने को हुई ना, जब नींद के झोंके आने चालू हो जाते हैं, माँ ने फिर कहा बेटा एक गिलास पानी ला। अब उसे कर्जा चुकाना है, थोड़ा सा अतंगाया, कैसा तेरा कर्जा हो गया, पानी ला। चल ठीक है दूसरी बार लाया, एक घूंट पानी पिया। मैया ने बिस्तर के दूसरे कोने पे, अब तो थोड़ा और बिस्तर। अरे कैसी पागल बातें करती है, अब मैं किधर सोऊंगा, भला तेरे पास सो गया है। उसने उसी वक्त का बेटा दूसरी तरफ सो जा, दूसरी तरफ सो जा। तीसरा पैर रात का आया, जब तीसरा पैर मैया आया, आंखें मिचने को थी, मैया ने फिर से तीसरी बार का बेटा एक गिलास पानी ला। अब तो और बदक के भला तेरे कमरे में सो गया, तूने तो मेरी रात खराब कर दी, कैसे कर्जा हो गया है। चल ठीक है लेके आया पानी, मैया ने एक घूंट पिया, बिस्तर के तीसरे कोने पे गिरा दिया। अब तो गुस्से में लाल, अगर तू मेरी माँ, कैसा तू भला तेरा कर्ज
जो गया माँ है मेरी, नहीं तो मैं तुझे भी है। चल बेटा ये कोना बिस्तर का शेष बचा है। माँ इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा दिल होता है कि लाख गलती संतान करे पर बढ़िया कभी संतान पे अनिति नहीं किया करती। रात का चौथा पहरा आया, सुबह हुई, माँ ने कही बेटा एक गिलास पानी हो ले, कमबख्त आज तेरा पानी कल्ला खत्म। चौथे बिस्तर एक घूंट मारा, माँ ने बिस्तर के चौथे कोने पे गिरा दिया। अब तो गुस्से में नाल दी, अब वो तो तू मेरी माँ है, अगर माँ ना होती तो मैंने उठाकर तू बाहर फेंकती। जब इतने शब्द कहे ना तो माँ ने उस बेटे के गाल पर चांट मारा। अरे माँ मैंने तेरे बिस्तर पे 4 बार केवल पानी डाला है, वो भी झूठा, तो तू मुझे बाहर फेंकने की बात कर रहा है। मुझसे पूछ, मैंने 9 महीने तुझे कोख में रखा, तेरी गंदगी मैंने साफ करी और तेरी गंदगी में मैं सोई, तुझे साफ रखा। तू जब जब पेशाब किया करता था तेरे गीले बिस्तर पे मैं सोया करती थी, फिर भी मैंने तुझे छाती से लगा के रखा, बाहर नहीं फेंका। और जो हमेशा छाती से लगा के रहे उसे कहते हैं माँ। भैया जिस माँ का ऋण जिस पे होता है ना, जिनकी मैया सदा सामने है और जिन पे मैया का हाथ बना है वो सदा कृपावान है, और जिस पे माँ का हाथ नहीं है। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। काली रात्रि है कल्याणी, तेरा जोरी धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए पूजा की सारी सारी। आप लोगों ने माँ हंसेश्वरी भारती जी जो हमारे तुम्हारे सामने विराजमान है, इनका बड़ा दुलार पाया होगा, और आधी रात तुमने जब इनको पुकारा होगा तो जरूर तुम्हें गले लगाया होगा भैया। ऐसी कृपा मैया की करती रहे। मेरे लिए तू जाती है, मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया पे नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं
संग कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। अरे भैया, कभी जब बच्चा कमरा में होता है तो रोएगा मैया काम, अगर किसी में भोजन बनाती छोड़ के वापस तीसरा बेटा रोना है। अगर माता पिता बुजुर्ग है, वो दुखी है, तो इस कान से सुन के इस कान को निकाल दे, चले जाए, हम उनकी सेवा ना करें तो हमसे बड़ा अभाग्यवान व्यक्ति को। जब उन्हें हमारे सहारे की जरूरत पड़ी तो हमने उन्हें पढ़ाया। आप लगाओ हिसाब में कितनी ऐसे हैं, कई वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हमारे वृंदावन के आप टीवी चैनल पर सबसे ज्यादा विख्यात है श्री अनिरुद्धाचार्य, उनका गौरी गोपाल आश्रम धाम है, जिसमें भी बहुत सारी माताएं वृद्ध अवस्था में, वृद्ध माता उनके आश्रम में रह रही है। ये नौबत क्यों? क्या उन्होंने किसी परिवार को या किसी बेटे को जन्म नहीं दिया? या उन्होंने कभी संपत्ति को नहीं खेला होगा? लेकिन ये किसका दुख है? जिससे बल्लभद्यावान अनितिवान संतान का दुख है। इसलिए हम ऐसी संतान को शिक्षा ये ना दे जो कि ये दिन देखना पड़े, हे परमात्मा, उससे पहले तो हम अपनी शरण में ये मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, तू बलिहारी है ओ माँ। एक बात और है, माँ बच्चों की जाती, माँ बच्चों की जाती है, होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है माँ, कितनी शीतल है माँ, प्यारी प्यारी है गिर गया। चल ठीक है, दूसरी ओर सो जा। फिर बातें होती रही। जब बातों में आंख मिचने को हुई ना, तब नींद के झोंके आने चालू हो जाते हैं। माँ ने फिर कहा, बेटा एक गिलास पानी ला। अब उसे कर्जा चुकाना है, थोड़ा सा अतंगाया, कैसा तेरा कर्जा हो गया, पानी ला। चल ठीक है, दूसरी बार लाया, एक घूंट पानी पिया। मैया ने बिस्तर के दूसरे कोने पे, अब तो थोड़ा और बिस्तर। अरे कैसी पागल बातें करती है, अब मैं किधर सोऊंगा, भला तेरे पास सो गया है? उसने उसी वक्त का बेटा दूसरी तरफ सो जा, दूसरी तरफ सो जा। तीसरा पैर रात का आया, जब तीसरा पैर मैया आया, आंखें मिचने को थी। मैया ने फिर से तीसरी बार का बेटा एक गिलास पानी ला। अब तो और बदक के भला तेरे कमरे में सो गया, तूने तो मेरी रात खराब कर दी, कैसे कर्जा हो गया है? चल ठीक है, लेके आया पानी। मैया ने एक घूंट पिया, बिस्तर के तीसरे कोने पे गिरा दिया। अब तो गुस्से में लाल, अगर तू मेरी माँ, कैसा तू भला तेरा कर्ज हो गया, माँ है मेरी, नहीं तो मैं तुझे भी है। चल बेटा, एक कोना बिस्तर का शेष बचा है। माँ इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा दिल होता है कि लाख गलती संतान करे, पर बढ़िया कभी संतान पे अनिति नहीं दिया करती। रात का चौथा पहर आया, सुबह
बाबू माँ ने कही बेटा एक गिलास पानी हो ले कम खा तेरा पानी कल्ला खत्म। चौथे एक घूंट मारा माँ ने बिस्तर के चौथे कोने पे गिरा दिया। अब तो गुस्से में नाल दी। अब वो तो तू मेरी माँ है, अगर माँ ना होती तो मैंने उठाकर तू बाहर फेंकती। जब इतने शब्द कहे ना तो माँ ने उस बेटे के गाल पर चाट मारा। अरे माँ मैंने तेरे बिस्तर पे 4 बार केवल पानी डाला है, वो भी झूठा, तो तू मुझे बाहर फेंकने की बात कर रहा है। मुझसे पूछ, मैंने 9 महीने तुझे कोख में रखा, तेरी गंदगी मैंने साफ करी और तेरी गंदगी में मैं सोई, तुझे साफ रखा। तू जब जब पेशाब किया करता था तेरे गीले बिस्तर पे मैं सोया करती थी, फिर भी मैंने तुझे छाती से लगा के रखा, बाहर नहीं फेंका। और जो हमेशा छाती से लगा के रहे उसे कहते हैं माँ। भैया जिस माँ का ऋण जिस पे होता है ना, जिनकी मैया सदा सामने है और जिन पे मैया का हाथ बना है वो सदा कृपावान है, और जिस पे माँ का हाथ नहीं है। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। काली रात्रि है कल्याणी, तेरा जोरी धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए पूजा की सारी सारी। आप लोगों ने माँ हंसेश्वरी भारती जी जो हमारे तुम्हारे सामने विराजमान है, इनका बड़ा दुलार पाया होगा, और आधी रात तुमने जब इनको पुकारा होगा तो जरूर तुम्हें गले लगाया होगा भैया। ऐसी कृपा मैया की करनी रहे। मेरे लिए तू जाती है, मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया पे नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। अरे भैया कभी जब बच्चा कमरा में होता है तो रोएगा मैया काम, अगर किसी में भोजन बनाती छोड़ के वापस तीसरा बेटा रोना है। अगर माता पिता बुजुर्ग है वो दुखी है तो इस कान से सुन के इस कान को निकाल दे,
चले जाए, हम उनकी सेवा ना करें तो हमसे बड़ा अभाग्यवान व्यक्ति को। जब उन्हें हमारे सहारे की जरूरत पड़ी तो हमने उन्हें पढ़ाया। आप लगाओ हिसाब में कितनी ऐसे हैं, कई वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हमारे वृंदावन के आप टीवी चैनल पर सबसे ज्यादा विख्यात है श्री अनिरुद्धाचार्य, उनका गौरी गोपाल आश्रम धाम है, जिसमें भी बहुत सारी माताएं वृद्ध अवस्था में, वृद्ध माता उनके आश्रम में रह रही है। ये नौबत क्यों? क्या उन्होंने किसी परिवार को या किसी बेटे को जन्म नहीं दिया? या उन्होंने कभी संपत्ति को नहीं खेला होगा? लेकिन ये किसका दुख है? जिससे अभाग्यवान अनितिवान संतान का दुख है। इसलिए हम ऐसी संतान को शिक्षा ये ना दे जो कि ये दिन देखना पड़े, हे परमात्मा उससे पहले तो हम अपनी शरण में ये मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ बच्चों की जाती, माँ बच्चों की जाती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी सच्चिदानंद। भैया जब सुख दुख है तो कभी अच्छे दिन भी गुजरेंगे, कभी बुरे दिन भी गुजरेंगे। उत्तानपाद की दूसरी रानी ने कुछ भी जीवन में विघ्न डाल दिया। बड़ी रानी बहुत दुखी हो गई तो एक दिन अपने प्राण हत्या करने को गई। नारद जी ने समझाया पागल हुई है, ये तो जिंदगी में जीने के उतार और चढ़ाव है। मैं कहा तेरी किस्मत में ऐसा पुत्र है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे पुत्र का नाम रहेगा। ये तो ये शरीर की रेल है ना, सारे सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। दौड़ लगाती है, मंजिल तक ये हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती, सुख दुख की पटरी पे ही तो चलती है। अगर सुखी सुखी की पटरी पे चलती नहीं तो दुख की पहचान होने वाली नहीं है। हाँ। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक ये हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है और मंजिल तक ये हमको पहुंचाती है। क्योंकि इसमें सांसों का भैया इसमें तेल है, सांसों का भैया इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी तेल है, सांसों का भैया इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी तेल है।
जल्दी पहुंचना हो तो कौन सी गाड़ी का टिकट कटाते हैं? एक्सप्रेस का सुपर फास्ट है ना? अगर हमें अपने जीवन की गाड़ी फास्ट चलानी है तो पैसा टिकट कटाना पड़ेगा है? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, दीदी पूछे तो तुरंत दिखा देना। हो अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, दीदी पूछे तो तुरंत दिखा देना। अगर टिकट पैसेंजर में बैठ जाओ और टिकट नहीं